हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में अनटोल्ड ट्रूथ्स एंड नॉलेज में। आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे एक ऐसा विषय जो कोई इसको झुठला नहीं सकता, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। एक ऐसा विषय, एक ऐसा कड़वा सच जो इंसान की ज़िंदगी में आकर रहता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। उससे इंसान जानकर भी अनजान बना रहता है। एक ऐसा कड़वा सच, एक ऐसा अनटोल्ड ट्रुथ भी है जो इंसान सुनना नहीं चाहता, लेकिन ये हर जिंदगी के हर इंसान को, हर चीज़ को आना है। क्या आप सोच सकते हैं ये सच कौन सा सच, कड़वा सच है? ये कड़वा सच है मौत, मृत्यु। ये हर एक इंसान या हर जीव इस दुनिया में जिसको पैदा होना है वो एक ना एक दिन इसको ख़त्म होना है। लेकिन ये इंसान इस सच को अपनाने से कतराता है, इस सच से भागता है। लेकिन इस सच से भागने से तो सच झूठ में नहीं बदल जाता, इसको तो आना ही आना है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मृत्यु, ये मौत, ये क्या है? ये आपकी ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप है। आपकी आशाएं, आपके सपने, आपके बड़े बड़े ख्वाब, आपके बड़े बड़े इरादे, ये हर चीज़ के ऊपर एक आपके लगाम, मतलब एक फुल स्टॉप है। ये कभी भी लग सकता है फुल स्टॉप। ये किसी को पता नहीं है कि ये फुल स्टॉप आपकी ज़िंदगी में, जब आप कुछ अलग सोच रहे हैं ज़िंदगी में, आप कुछ करना चाहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं इतना पैसा, मैं इतना अमीर बनूँगा, मैं, मतलब इंसान की सोचने और सपने देखने पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड वो देखता रहता है कि कभी वो इस सच के बारे में नहीं सोचता, हमेशा इस सच से अनजान बनकर रहना चाहता है, क्योंकि ये है फुल स्टॉप। आपके सपनों पर, आपके ख्वाहिशों पर बड़ा फुल स्टॉप है। जब भी आप मौत के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ये सपनों को धुंधला कर देता है। आपकी ख्वाहिश धुंधली होने लगती है। आपके सपने, आपके इरादे, आपके ख्वाहिशें सब फीके पड़ने लगती हैं। इसलिए इंसान डरता है इस चीज़ से डरकर वो इतना बेखबर हो जाता है कि इस कड़वे सच को भूल जाता है। ये इंसान ये भी नहीं सोचता कि ये मृत्यु, ये डेथ क्या है, क्यों पैदा की गई है। मृत्यु या मौत एक ऐसी चीज़ है, वो इंसान के किसी भी स्टेज में आ सकती है। ये ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज, मतलब जो बूढ़ा है वही मरेगा, जो जवान है नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। ये कभी भी आ सकती है। ये अनहेल्दी को भी मार सकती है, हेल्दी को भी मार सकती है। कभी भी इंसान की ज़िंदगी पर फुल स्टॉप लगा सकती है। क्यों? इसका आंसर कोई ढूंढने किसी ने कोशिश की? अगर डेथ अनहेल्दी को ही आना था, अनहेल्दी मतलब वो अनहेल्दी होता है, इसलिए उसको वो हेल्दी चीज़ नहीं खाता, वो हेल्दी उसका हैबिट्स नहीं है, तो सिर्फ उसी को आना चाहिए। अगर साइंटिफिकली हम अगर सोचें, क्या ये साइंटिफिक है? डेथ अगर साइंटिफिक से चलता तो वो अनहेल्दी पर्सन को हुई डेथ आना था, हेल्दी पर्सन को बहुत लंबे समय तक। क्या ऐसा है? नहीं। कभी कभी आप देखते हैं अपने समाज में, आप देखें तो अनहेल्दी पर्सन्स रहते हैं, कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं। हेल्दी पर्सन्स जल्दी ही मर जाते हैं। रीज़न कुछ भी रीज़न हो जाता है।
रीज़न तो कुछ भी रहता है, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि क्या डेथ साइंटिफिक है? नहीं। अगर डेथ साइंटिफिक नहीं है तो स्पिरिचुअल है। तो उसको किसने भेजा? वो किसके लिए काम करता है डेथ? अगर आप डेथ अगर देखते हैं तो अब अलग अलग धर्मों में, मेजर धर्मों में आकर देखते हैं तो डेथ, अगर सब धर्मों का निचोड़ा देखते हैं तो मौत क्या है? मौत, यमदूत, उस मौत, उस अंजाम को, उस काम को अंजाम देने के लिए एक यमदूत, मतलब हिंदू में कहा जाता है यमदूत। दूत मतलब क्या? एम्बेसडर। दूत, एम्बेसडर मतलब उसको किसी ने भेजा है ये काम करने के लिए। और अगर आप इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो फरिश्ता, मौत का फरिश्ता मतलब एंजल। वो मतलब उसको ऊपर वाले की तरफ, मतलब हमारे भगवान की तरफ से वो भेजा जाता है कि इंसान की मौत मतलब ज़िंदगी को ख़त्म करें। अब क्रिश्चियन धर्म में देखेंगे तो डेथ ऑफ एंजल, मतलब एंजल होता है फरिश्ता, वही सेम थिंग। मतलब मेजर आप रिलीजन्स का निचोड़ देखेंगे तो एक मीडिएटर है। डेथ क्या है? एक मीडिएटर है। वो खुद से अपना फैसला नहीं करता। अगर हमारा तो टाइम पर भी कंट्रोल नहीं है, टाइम भी कोई डिसाइड नहीं कर पाता कब किसका क्या मौत है। मतलब सूत्रधार कोई और है, सूत्रधार हम नहीं है, इंसान नहीं है, साइंस नहीं है, नेचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप गौर करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो सूत्रधार कौन है? हमारा बनाने वाला है। लेकिन हम लोग साइंस के नाम पे, उसके नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे हम बिजी हैं। इस चीज़ को हम सोचना ही नहीं चाहते। सल्तनत, हुकूमत किसकी है? हमारे बनाने वाले की है, वही फैसला करता है। तो हम देखें कि मौत क्या है, किस लिए बनाई गई है। अगर आप देखते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मौत थोड़ी होती है। मतलब अलग धर्म का आदमी अलग तरीके से मरता है, ये धर्म का आदमी अलग तरीके, सबको मौत एक ही तरह से आती है। तो मौत भी, ये मौत है, ये डेथ, ये मौत भी आपको एक इशारा दे रही है कि उसको बनाने वाला एक है, उसको भेजने वाला भी एक है। तो हम इंसान क्यों नहीं सोचते कि जो वो एक है, हमारी इबादत के लायक भी वही एक ही है। तो हम क्यों बटे हुए हैं अलग अलग धर्मों में? अलग अलग हमारे देवता अलग हैं, उनका अलग देवता, हमारा अलग भगवान। हम भगवान में क्यों बटे हुए हैं? जब मौत दिखा रही है कि मुझे भेजने वाला एक है, तो तुम्हारा दैत्य, मतलब तुम्हारा भगवान भी एक होना चाहिए। हम क्यों एक भगवान पर नहीं आते? हम बोलते तो हैं भगवान एक है, लेकिन हम सैकड़ों भगवान से पूजा करते हैं। कोई हिंदू अलग कर रहा है, मुसलमान अलग कर रहा है, क्रिश्चियन अलग कर रहा है, जैन अलग कर रहा है, बौद्ध अलग कर रहा है। तो किसी ने कभी सोचा कि चलिए भाई भगवान एक है, सब कुछ, सब इंसानों के लिए सब एक कॉमन है, इस दुनिया के लिए सभी चीज कॉमन है सबके लिए। तो भगवान कॉमन क्यों नहीं है? वो अलग अलग क्यों है? ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप देखें तो मौत क्या है? एक एग्जाम की तरह है, एग्जाम की तरह। इंसान की जिंदगी, ये इंसान का जीवन क्या है? एक परीक्षा है। जब जिसका वक्त आ जाता है, जब यमदूत या मौत का फरिश्ता हो या डेथ एंजल हो आता है, भगवान की तरफ से आता है और कहता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम का समय ख़त्म,
चलो मेरे साथ, जितना तुम्हें देना था परीक्षा तुमने दे दिया, अब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ऊपर, तो लिखना बंद करो। जब एग्जामिनर क्या बोलता है आपको, स्टॉप एग्ज़ाम, स्टॉप राइटिंग बोलता है आपको, एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन रिज़ल्ट्स कब आते हैं? रिज़ल्ट्स सबकी एग्ज़ाम्स हो जाती हैं, मतलब आपके अलग अलग डेट पर अलग अलग सबकी एग्ज़ाम होती है, लेकिन रिज़ल्ट तो इमीडिएटली नहीं आता है। रिज़ल्ट्स सबकी एग्ज़ाम कंप्लीट होने पर आता है। ऐसे ही है, जब सब मनुष्य की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ये दुनिया एक एग्ज़ाम हॉल है, एक दुनिया एग्ज़ाम हॉल है। तो ये एग्ज़ाम हॉल का जब अंत होगा, यानी सबका एग्ज़ाम, सबका जीवन अंत्य होगा, तो रिज़ल्ट सबको मिलेगा, सबके साथ मिलेगा, एक साथ मिलेगा। यही है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे हमारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में परीक्षा एग्ज़ाम, परीक्षा एग्ज़ाम, बहुत सारी चीज़ों में है, इम्तिहान परीक्षा है। ये क्या है? ये एक भगवान की तरफ से हमारे लिए एक संदेश है कि तुम्हारी ज़िंदगी भी एक परीक्षा है। क्या है परीक्षा? कि तुम इंसानियत को कैसे यूज़ करते हो, अपने दिए हुए दिमाग को, अपनी बुद्धि को अपने मालिक के लिए कैसे इस्तेमाल करते हो, उसको कैसे पहचानते हो। फालतू चीज़ों में ये जो इर्रिलेवेंट चीज़ है, उन चीज़ों को छोड़कर जिसने बनाया है उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होते हो, या उसको भुलाकर दूसरों चीज़ों में तुम व्यस्त होते हो। अब जैसे कि अभी देख लीजिए, हम लोग इतने धर्मों में बटे हुए हैं, अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया कि कौन सा धर्म सही है और कौन हमारा भगवान एक है तो कौन है भगवान, कौन सा भगवान है। हम तो बस जो हमारा बाप दादाओं के साथ, बाप दादा या हमारा ख़ानदान में जो हमारा चलते आता है, वही संप्रदाय के नाम पर हम करते रहते हैं, बेवकूफ़ी करते रहते हैं। कभी सोचते नहीं कि हम कर रहे हैं जो सही है या गलत है। बाकी सब चीज़ों में तो हम सोच लेते हैं, हर चीज़ में हम रिसर्च कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं। यहाँ इन चीज़ों पे होकर हम अटक जाते हैं और हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे बनाने वाले को हमने तो पीछे फेंक दिया। तो दोस्तों समझिए, ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम हॉल में आपको ध्यान से, आपकी एग्ज़ाम क्या है, आपका मकसद इस दुनिया में आने का क्या है, उसको आप बहुत सारे केयरफुली थिंग्स को ऑब्जर्व करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपका। अब बहुत सारे धर्म हैं, कौन सा धर्म सही है आपको पता नहीं, ठीक है। सब लोग मान लेते हैं कि नहीं एक ही भगवान है, तो आप रिसर्च कीजिए, सभी धर्मों को, बड़े बड़े धर्म लीजिए, उनको पढ़िए, समझिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा धर्म सही है, आपको खुद पता चल जाएगा। अब बस इतना करना आपको बहुत है, अब इतना किए तो आपको इससे ज़्यादा करना नहीं है कुछ। बस थोड़ी रिसर्च करनी है, यूट्यूब पर देखना है, पढ़ना है, करना है। अब थोड़ी रिसर्च से आपका काम बन जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।